ग्राम सभा में लोगों को जागरूक किए हैं। जागरूक करने के बाद अभी लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करना है जी। जमा करने के बाद प्लॉट का वेरिफिकेशन करने के बाद ही उचित निर्णय जो है वो दोनों को मिलान करने के बाद ही दिया जाता है। अभी जमीन का जो मोटेशन है वो दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज होने के बाद ही जमीन का मालिकाना हक मिलता है जी। अभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, एक ही केवाला को 2 लोग 4 लोग 10 लोग किया है, वो सीओ के रिकॉर्ड में जमीन ही नहीं है, किसी और के नाम पे जमीन है, केवाला भी कई और लोग ले लिया है। वास्तव में वो जमीन है किनका, जमीन को पूरी रूप से जानकारी लेने के बाद ही वो निर्णय मिलता है। क्योंकि मान लीजिए एक लोग को बोलने से तो विवादित नहीं ना कर सकते हम लोग, कम से कम ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा में जो लोग हम लोग को बताते हैं कि नहीं सर ऐसा है कि जमीन इनका ही है, पूर्वज लोग ये जीत रहे, तो हम लोग उस निर्णय को सुनते हुए ग्राम सभा में अब देखते हुए हम लोग उचित निर्णय देते। उसमें हर एक 3 भाई हैं 4 भाई हैं, तो सब में उनको साइन करना पड़ता है ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो देख सके जब भी बंटवारा हुआ, खतियान बना, जो स्कैन करके हम लोग नोट पर डालते हैं, नेट पे डालते हैं, वो देख सकेगा कि मतलब हमारे पूर्वज भी सहमति थे तब ये हमारा खतियान बना है। नहीं तो फिर कंप्लेन भी तो कर सकता है ना। सर्वे एक एक रैयत को कराना है। अगर आप बाहर में हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप ऑनलाइन कीजिए। नहीं कीजिएगा तो उस स्थिति में अगर किसी का ज़मीन है, मालिकाना हक हमको पता नहीं चलेगा, तो उस स्थिति में तो गवर्नमेंट को हमको करना पड़ेगा ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे चालू हो चुका है और जिनका जिनका ज़मीन है वो अपना पेपर लेके अपने जो ऑफिस जहाँ जहाँ कार्यालय बैठा हुआ, जहाँ सर्वे हो रहा, जहाँ पदाधिकारी लोग बैठे हुए, जहाँ कर्मचारी बैठे हुए, जहाँ कानून बैठे हुए हैं, वो सब जगह अपना जाके ज़मीन का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी देख सकते हैं पंचायत सरकार भवन, ग्राम पंचायत इलरा, प्रखंड बोधगया, यहाँ पर भी कैंप लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि बोधगया के विलेज एरिया जितना आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जितना आते हैं, वहाँ के जिनके भी जर ज़मीन है, सब ज़मीन है, मकान है, सबका जो सर्वे होना है सब यहीं पे कैंप लगा हुआ है। और यहीं पे कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कानूनी सर भी बैठे हुए हैं, यहाँ कर्मचारी भी बैठे हुए हैं। मैं आज उन लोग से भी बात करके आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ का ज़मीन का सर्वे हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ पब्लिक भी नज़र आ रहे हैं, मैं इन लोग से भी पूछने का बात करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, सर्वे कराने आए थे जी। हो गया सर्वे? कहाँ जमीन है? इलरा। इलरा सर्वे हो गया? नहीं, अभी तो कागज सब लेकर आइए रहे। अभी आप ले ही के आ रहे हैं जी। इसके पहले भी आए थे क्या? आज पहली बार आ रहे हैं? नहीं, पहले पता किए थे। पता किए थे। पेपर सब क्या क्या संलग्न करना है पेपर के साथ, जब जानकारी है ना उसके बारे में तो आज पता करेंगे, लेकिन पहले एक दो मोटेशन था उसी के बारे में। अच्छा, मोटेशन कराए हैं जमीन लेने के बाद कि नहीं कराए? नहीं, वही लेकर आए हैं आज। तो मोटेशन कराने के लिए तो आपको ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक जाना होगा, वही कर्मचारी से पता करेंगे क्या कहता है, कहाँ ना कहता। ठीक है। और यहाँ पे और है, आप भी यहीं के हैं? हाँ, हम भी यहीं का। क्या नाम हुआ आपका? गणेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर। आप भी सर्वे कराने हैं अपने जमीन का? कहाँ आपका जमीन है? यही परसावा में है। परसावा में। हो गया सर्वे? ना, अभी कहाँ हुआ, अभी तो बोल रहा है ये सारा डॉक्यूमेंट्स पहले लाइए और खतियानी जमीन है उसका वंशावली बनवाइए। तो हम बोले कहाँ बनता है, आप ही लोग ना बनवाइएगा। बोला आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए तभी वंशावली बनेगा। और वंशावली में बोले हम लोग को तो कुछ पता नहीं है किसे क्या करना पड़ेगा, आप लोग का पेपर हम दे देते हैं, बनवा कर ला दीजिए सर। क्या पेपर यहाँ जमा किए? तो बोला है कि ले करके आइए तो जमा करिए। तो कुछ पैसा सभी ले रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो पैसा का मांग नहीं किया है। जैसे आपका काम करेंगे उसके लिए तो पैसा बोला है कि फॉर्म का पैसा कितना लग रहा है? हमको तो बोला गया है कि 20 रुपये लगेगा। अच्छा, 20 रुपये। चलिए ठीक है, 5 रुपया 20 रुपया जैसे यहाँ कह रहे हैं। और मैं अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा और वहाँ देखिएगा कि कानूनगो सर बैठे हुए, उनसे ही मैं बात करूंगा कि क्या क्या यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन लोग को पेपर की ज़रूरत पड़ रहा है। और यहाँ पे कानूनगो सर दीपक जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि कहाँ कहाँ का यहाँ सर्वे हो रहा है ज़मीन का। पहले सर ये पहले बताइए कि यहाँ पर कौन कौन जगह का सर्वे हो रहा है सर? यहाँ पे पूरे बोधगया ब्लॉक का जो भी है, जितना भी आरटी नंबर है, थाना नंबर है, सबका सर्वे इलरा पंचायत सरकार भवन से हो रहा है। नगर परिषद और नगर निकाय को अभी सर्वे नहीं हो रहा है, पहले ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे होगा, उसके बाद नगर निकाय और नगर परिषद का सर्वे होगा। यहाँ कितने दिनों से आप लोग कैंप लेके बैठे हुए हैं? अभी फिलहाल 1 मंथ से हम लोग का जो ऑफिस है सेटअप हुआ है। 1 मंथ के बाद हम लोग सर्वे का काम स्टार्ट करें। उद्घोषणा ही यहाँ पे बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा 1 अगस्त को किया गया है। अभी तक आप लोग जो बैठ रहे हैं सर, कितने लोग यहाँ आ चुके हैं, अपना जमीन का सर्वे करा चुके हैं? से भी हो रहा होगा कि बहुत का पेपर जो रिजेक्टेड कर दिया जा रहा होगा, ऐसा कोई परेशानी भी? अभी ऐसा कुछ है नहीं। अभी जितने भी लोगों को हमने पहले ग्राम सभा किया, ग्राम सभा में लोगों को जागरूक किए हैं। जागरूक करने के बाद अभी लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करना है जी।
जमा करने के बाद प्लॉट का वेरिफिकेशन करने के बाद ही उचित निर्णय जो है वो दोनों को मिलान करने के बाद ही दिया जाता है। अभी ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है। अभी रैयत के द्वारा अगर कुछ भी फॉर्म में भर के दिया है तो अभी एक्सेप्ट करके उसको स्वघोषणा हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, और ये मतलब ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। अब साइबर से भी लोग जाके कर रहे हैं तो उसको भी हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि कितना अपडेट हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरत पड़ रहा है अभी? मेन रूप से हम लोग डॉक्यूमेंट में अगर खतियान की ज़मीन है तो खतियान मांग रहे हैं, केवाला का ज़मीन है तो केवाला भी मांग रहे हैं, रसीद भी चाहिए, कोर्ट का जजमेंट है वो भी चाहिए, बंटवारे का शेड्यूल है वो भी, जो आपके पास प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, नया हो पुराना हो कैसा भी हो वो जमा कीजिए। लेकिन यहाँ पे रिविजनल सर्वे जो है उसी को हम लोग आधार मानते हुए सर्वे का काम कर रहे हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे को हम लोग नहीं मान रहे हैं। अभी तो देखा जा रहा है, बाहर में एक दो लोगों से बात किया, सर लोग कह रहे हैं कि ज़मीन तो ले लिए लेकिन ज़मीन का मोटेशन नहीं कराएं। उस बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ज़मीन का जो मोटेशन है वो दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज होने के बाद ही ज़मीन का मलिकाना हक मिलता है जी। अभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, एक ही केवाला को 2 लोग 4 लोग 10 लोग किया है, वो सीओ के रिकॉर्ड में ज़मीन ही नहीं है, किसी और के नाम पे ज़मीन है, केवाला भी कई और लोग ले लिया है। तो ये चीज़ें हैं, केवाला के हम लोग फॉर्म केवाला का भी भर के ले रहे हैं, लेकिन निर्णय जो है वो जांच करने का प्लॉट वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। अभी आप मान लीजिए हम मौखिक बोल दें, फिर वही रैयत आके बाद में हमको बोलेगा कि नहीं सर आपने बोला था, आप खाता खोलिए, प्रेशर आ जाती है। जब तक हम लोग जांच नहीं होंगे करेंगे उसकी उचित निर्णय हम लोग नहीं दे पा रहे हैं अभी। बहुत ऐसा सब मैटर से, खास कर गया में तो ज़मीनी विवाद बहुत होता है। बहुत ऐसा ज़मीन है कि हमारा ज़मीन है लेकिन हमारा उस पर कब्जा नहीं है, पेपर हमारे पास है, और दूसरा कोई लेकर उसको ज़मीन को उल्टा सीधा करके बेच भी देता है। तो उसी स्थिति में क्या करना होगा? देखिए, प्रेजेंट में मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट है मालिकाना हक तो उसी के पास है, लेकिन अगर वैसी स्थिति है तो हम लोग जांच कर रहे हैं, फिर मालिकाना जिसके पास पेपर है वही रहेगा, और जिनके पास कब्जा है हम लोग अवैध देखा लिखते हैं। अभी मतलब वास्तु स्थिति जो है उसको देखते हुए हम लोग दर्शाते हैं। लेकिन इसमें बहुत का अभी जैसे कि ऑनलाइन रसीद भी आप लोग खोज रहे हैं कि ऑनलाइन रसीद होना चाहिए, और जिसके पास ऑनलाइन रसीद अवेलेबल नहीं है, जो बहुत कोई अभी ऑनलाइन नहीं करे, ऑफलाइन के जो 4 साल 5 साल पहले जो कटा चुका है उसी को लेकर चल रहा है, उस बेसिस में क्या करना होगा? उन लोग का सर्वे होगा या नहीं होगा? देखिए, सर्वे सबका होगा, लेकिन आपको जो ये जानकारी दी है कि ऑनलाइन वैलिड नहीं है, ऑनलाइन ही को वैलिड हम लोग कर रहे हैं, पुराने को नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूरे ग्राम सभा में हमने स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर आपके पास पुराना रसीद है, जो भी डॉक्यूमेंट है आप जमा कीजिए, हम पुराने रसीद को भी वैलिड कर रहे हैं। परिमार्जन की समस्या आज 4 साल से हुई है, लेकिन पुराना जो रसीद है वो आपके पास 10 साल है, 12 साल है, ये पुरानी है ना, आप उसको जमा के, अगर आपके पास जितने ज़मीन की रकबा है, जितना आप रसीद में दे रहे हैं, अगर वो आपको दाखिल आपका ज़मीन पे कब्जा है तो हम लोग उसका खतियान बनाएंगे। ऐसा किसी का स्टेटमेंट देने से नहीं होगा। हमने पूरा स्टेटमेंट क्लियर दिया है कि जिनके पास पुराना रसीद है वो भी डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, जितना आप पुराने रसीद का आपका रकबा है वो आप हमको प्लॉट पे वेरिफिकेशन करा दीजिएगा, उसके नाम से आपका खतियान बन जाएगा। और मान ली वो ज़मीन का कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये पेपर तो इसके पास अवेलेबल है, लेकिन वो दूसरा कोई कहता है कि मेरा ज़मीन है, उस बेसिस पे क्या करना होगा? वो चीज़ मिलान प्लॉट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर गांव के लोगों को ग्राम सभा करके हम लोग जानकारी लेते हैं कि वास्तव में वो ज़मीन है किनका। ज़मीन को पूरी रूप से जानकारी लेने के बाद ही वो निर्णय मिलता है, क्योंकि मान लीजिए एक लोग को बोलने से तो विवादित नहीं ना कर सकते हम लोग। कम से कम ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा में जो लोग हम लोग को बताते हैं कि नहीं सर ऐसा है कि ज़मीन इनका ही है, पूर्वज लोग ये जीत रहे हैं, हम लोग उस निर्णय को सुनते हुए ग्राम सभा में अब देखते हुए हम लोग उचित निर्णय देते। लेकिन वास्तु स्थिति, प्लॉट का वेरिफिकेशन और ग्राम सभा में ये हम लोग स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में ज़मीन है किनका। अच्छा, एक बात और सर, जैसे कि सर्वे हो रहा है, ठीक है, जो मलिकाना थे, जिनके नाम से सर्वे मतलब ज़मीन था, वो गुजर चुके, ठीक है, उनके वंशज हैं या उनकी धर्मपत्नी हो या उनके बाल बच्चे हो, अभी पुराना रसीद जो गुजर के उनके नाम से कट रहा है। अगर आप लोग के सर्वे के जरिए क्या हो, जो उनका बेटा या उनका पत्नी का नाम चढ़ सकता है? हाँ, प्रेजेंट में जो सर्वे हो रहा है, जैसे किसी का पैतृक संपत्ति, जैसे आपने बताया, पैतृक संपत्ति में अगर भाई चाह रहा है कि हमारा जो खतियान बने अलग अलग बन जाए, तो हम लोग 50 रुपये 100 रुपये का स्टाम्प है, 100 रुपये के स्टाम्प पे शेड्यूल बंटवारा करके देगा, उसमें चौहद्दी भी रहेगा, रकबा भी रहेगा, खेसरा भी रहेगा, खाता, मतलब अगर वो बंटवारे में स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्लॉट हमारी है, ताकि लोगों का जब भी हम लोग नक्शा बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे, उस रैयत के नाम से बनाएंगे। मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि घर का लोग बंटवारा करता है तो ऊपर का तल्ला भाई का हो जाएगा, नीचे का तल्ला, तो नक्शा बनाने के लिए हमको स्पष्ट रकबा की जरूरत है, चौहद्दी की, तब तो नक्शा बनेगा ना। अगर ये लोग बना के देंगे, अपने खुद से करके देते हैं, तो हम लोग नक्शा अलग अलग बनाते हैं,
लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जैसे सर भाई नहीं माने, तो भाई का मनाना उनका काम है, वो तो उनका काम बंटवारा हम लोग को नहीं करना है। बंटवारा आप शेड्यूल अगर स्टाम्प पर देते हैं, मजिस्ट्रेट से देते हैं, चाहे नोटिस से भी देते हैं, सभी भाई को आप बंटवारा कर लीजिए घर में, सरपंच जी मुखिया जी, अगर खुद से भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने से जानकारी वो लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब भी खतियान बनेगी तो सारे भाई को आके ऑफिस में साइन करना पड़ता है। रीजन क्या है कि 2 लोग साइन कर देंगे, एक का तीसरा का साइन फर्जी कर देगा, वो तो हमको तो नहीं पता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी खतियान बनाते तो सभी भाई को उपस्थित होके, जिसका नाम से खतियान बनेगा उसमें हर एक 3 भाई हैं 4 भाई हैं, तो सब में उनको साइन करना पड़ता है, ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो देख सके जब भी बंटवारा हुआ, खतियान बना, जो स्कैन करके हम लोग नोट पे डालते हैं, नेट पे डालते हैं, वो देख सकेगा कि मतलब हमारे पूर्वज भी सहमति थे तब ये हमारा खतियान बना है। नहीं तो फिर कंप्लेन भी तो कर सकता है ना। ये सर्वे पूरा स्पष्ट है, आप पेपर दीजिए, आपको डिजिटल मिलेगा, आपका इसमें कोई किंतु परंतु। लेकिन सर्वे में भागीदारी रैयत देगा तब, कभी केवल अभी लोग रैयत केवल पूछने आ रहे हैं, जो कि इनको स्पष्ट कहा गया है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप भर के दीजिए, डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं बनेगा वो बात की चीज़ है, लेकिन अभी प्रेजेंट में भर के दीजिए। टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। विभाग के द्वारा 1 मंथ का गाइडलाइन है, फिर आप कहिएगा बाद में कि सर आप हमारा फॉर्म नहीं ले रहे हैं, तो फॉर्म लेने का हम लोग भी टाइम लिमिट है, हम लोग लिमिटेड बॉन्ड में बने हुए हैं। सर्वे कितना जरूरी है सर? मान लीजिए कि कोई भूल चूक अगर नहीं कराता है, या मान लीजिए इसका ज़मीन यहाँ है बिहार में, खासकर बिहार में, और वो ज़मीन छोड़ के कोई बाहर जगह जा रहा है, अपना कमा खा रहा है, और यहाँ आने में मतलब सक्षम नहीं है, उस स्थिति में वो सर्वे नहीं कराता, तो क्या उसका ज़मीन के साथ कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, सर्वे एक रैयत को कराना है। अगर आप बाहर में हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप ऑनलाइन कीजिए। नहीं कीजिएगा तो उस स्थिति में अगर किसी का ज़मीन है, मालिकाना हक हमको पता नहीं चलेगा, तो उस स्थिति में तो गवर्नमेंट को हमको करना पड़ेगा ना, ये मजबूरी है हम लोग की। लेकिन हम लोग इतना जन प्रचार मतलब जितना है आपके द्वारा, फिर बहुत लोगों के द्वारा हम लोग प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके, अपने ज़मीन का सर्वे करा सके। अगर नहीं होगा तो फिर अगर कोई उसका स्वामित्व नहीं मिला तो बिहार सरकार के नाम पर जाएगा, ये तो मजबूरी है हम लोग का। लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते कि अपने कलम से किसी का बिहार सरकार हो जाए। हम लोग भी यही चाहते कि मतलब कुछ टूटा फूटा भी रहे भाई, करके निकल लो। ज़मीन क्या है, किसी का घर का है, आज हम यहाँ मान लीजिए आपके सामने हैं तो ऑफिसर बन के हैं, चाहे कानूनगो बन के हैं, हम भी कहीं के रैयत हैं, तो हमको भी अपना ज़मीन का सर्वे कराना है, तो उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए लोगों को, ताकि हमारा ज़मीन का मालिकाना हक बना रहे। ये सर्वे जो है डिजिटल है, ये लास्ट सर्वे है। हाँ, इसके बाद उम्मीद नहीं है कि सेंट्रल या बिहार गवर्नमेंट जो है सर्वे कराएगी। तो देख पूरा मतलब जितना भी है ये पूरा डिजिटल कर रहा है, पूरा ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, और पूरा पारदर्शिता के साथ कर रहा है। तो देखा आपने, आज मैं सर से बात कर रहा था, और मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में सर्वे चालू है, और आप जहां कहीं भी हो ऑनलाइन की सुविधा आप लोग को दी जा रही है। और जैसा कि सर का कहना है कि आखिरी सर्वे हो रहा है, और जैसे भी हो आप लोग कहीं भी हो, कैसे भी ये सर्वे में चूके ना, नहीं तो आगे चल के आपका ज़मीन हो या मकान हो किसी तरह का विवादित हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग से भी गुजारिश करूँगा, जो हमारे न्यूज़ को देखते हैं उन लोग से भी गुजारिश करूँगा कि बिहार में अभी सर्वे चालू है, और तकरीबन अभी 1 महीना और रहेगा ना सर। फॉर्म जमा करने का 1 मंथ का ही टाइम है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कर दीजिए, फिर विभाग का जैसा गाइडलाइन है हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं आपकी 1 महीना का समय है आपको फॉर्म जमा करने का। जल्द से जल्द आप लोग आएँ, और यहाँ पे कैंप लगा हुआ पूरा बोधगया क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, बोधगया ग्रामीण क्षेत्र का कैंप यहाँ इलरा में लगा हुआ है। आप लोग जल्द से जल्द आएँ, अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके यहाँ पे जमा कर ले। अगर चूक गए तो आगे फिर आप ही को नुकसानदेह होगा। उसमें 3 मौका मिलता है, प्रपत्र 8 की सुनवाई है, 14 की सुनवाई, प्रपत्र 20 का। अगर मान लीजिए हम आपके पास आए हैं तो अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम में आप करा लीजिए, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की प्रोसेस में आपको दौड़ना पड़ेगा, आगे प्रोसेस में दौड़ना, हाँ दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हो सकता है कि हम चले गए, जाएंगे तो मान लीजिए सर्वे होगा तो खत्म होगा तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे, तो आपको निदेशालय यहाँ जाना होगा, सिविल कोर्ट में जाना होगा, चाहे अभिलेखागार में जाना होगा, तब तो खतियान चेंज होगा ना। इसलिए थोड़ा लोग जागरूक रहेंगे तो अच्छा सर्वे का काम होगा। हम लोग उम्मीद यही करते हैं लोगों से कि भैया अपना सर्वे करा लीजिए।